मुझे बहुत टाइम हो चुका है डाइट के ऊपर बात करे हुए, या फिर मैंने बहुत कम डाइट के ऊपर बात करी है। बट आज मेरा मन कर रहा है कि आपको बताऊं कि डाइट आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट ला सकती है। बिकॉज़ मैंने खुद में बहुत चेंजेस देखे हैं डाइट को लेके। एंड इसका एक रीज़न और भी है, क्योंकि अब मेरी फैमिली में बहुत सारे पर्सन हैं। मेरे पापा है, दादी है, चाचा हैं। वो सब के सब डायबिटीज़ पेशेंट बन चुके हैं। एंड उन समय मैंने कॉमन पैटर्न देखा है कि वो बहुत गुस्सा और बहुत ज़्यादा करते हैं। एंड अब उन्होंने थोड़ा सा हाई प्रोटीन खाना खाना स्टार्ट कर दिया है। पर मैं ये चाहता हूँ कि आप में से अगर कोई भी ऐसा खाना खाता है जो कि वो खाते थे पहले, तो वो ना खाएँ। एंड इस वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी स्टोरी शेयर करूँगा कि कैसे डाइट ने या फिर हाई प्रोटीन फूड ने मेरी लाइफ में क्या-क्या चेंजेस लेके आए। बिकॉज़ अगर आप मेरी स्टोरी जान जाओगे तो कहीं न कहीं आप 90% चीज़ों को ठीक कर लोगे। फिर बाद में हम इसकी और बात कर लेंगे कि कैसे ठीक किया जाए, क्या इसके और फ़ायदे हैं, क्या स्पेसिफ़िक चीज़ें मैंने इसमें नोटिस करी है। बट मैं सिर्फ़ आपको 2 पॉइंट्स बताऊँगा। एंड वो 2 पॉइंट्स आपके लिए बहुत होंगे, इनफ होंगे और उसमें आप समझ जाओगे। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मोटी-मोटी मेरी कहानी है कि मैंने क्या-क्या खुद में 2-2 चेंजेस देखे। तो पहली चेंजेस तो ये था कि मेरा मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी हो गई थी। मतलब अबव 50% मेरी मेंटल हेल्थ सिर्फ़ और सिर्फ़ डाइट से अच्छी हो गई थी। देखो क्या है कि अगर आप खाना बेकार खाओगे, मतलब आप बहुत सारे कार्ब्स खाओगे ना, तो आपकी बॉडी रिकवर नहीं हो पाती। एंड अगर आप जवान हो मेरे तरह, तो आपकी लाइफ में बहुत काम है। अगर आप जॉब भी नहीं है आपके पास, है ना, आप घर में बैठे हो, 12th के अंदर हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, तो स्टिल आपके पास बहुत सारा काम है, बिकॉज़ आप जवान हो। एंड आपको आपकी फैमिली बहुत काम करने के लिए बोलती होगी। बट जब आप काम करते हो, आपकी बॉडी फटी होती है, आपकी बॉडी थकती है, मसल टूटती है, क्योंकि आपके ब्रेन को एनर्जी चाहिए। आपके ब्रेन को चाहिए एनर्जी, चाहे आप फिजिकल वर्क करो या ना करो, आपकी ब्रेन को एनर्जी चाहिए चाहिए 20%। और इंसान ढंग से खाना खा पाता है, अच्छी तरह खाना को कंज्यूम कर पाता है, तब इंसान का ब्रेन तक काम करता है। आप जो ये जानवर घूमते हैं, बंदर वगैरह है, कुत्ते वगैरह हैं, बिल्ली वगैरह है, इनका ब्रेन इतना डेवलप क्यों नहीं है? बिकॉज इनको टाइम टू टाइम खाना नहीं मिलता। ये खाना खुद ढूंढते हैं। और क्योंकि क्या होता है, इनको खाना खाना ही पड़ता है, खुद को प्रोटेक्ट भी करना होता है, तो ये इतना ज़्यादा खाना नहीं खा पाते हैं। इसकी वजह से उनका ब्रेन डेवलप नहीं हो पाता है। बट हम और आप खाना खा सकते हैं, तो हमारा ब्रेन डेवलप होता है। एंड हमारा ब्रेन एक्चुअली 20% एनर्जी हमारी बॉडी की लेता है, मतलब जो भी एनर्जी होती है वो लेता है, इसलिए हमारा ब्रेन डेवलप्ड है। तो अगर आप खाना बेकार खाओगे, तो आपकी बॉडी ढंग से रिकवर नहीं होगी, तो आपके ब्रेन के पास ढंग की एनर्जी नहीं जाएगी। एक बोलते हैं ना, एनर्जी, ताकत, इच्छा, मतलब जो तुम हो सकते हो उसको, वो नहीं जा पाएगी। एंड उसकी वजह से लिटरली में आपका माइंड ढंग से काम नहीं कर पाएगा। एंड मैंने तो ये नोटिस किया कि जो लोग एक कार्ब ज़्यादा खाते हैं, प्रोटीन कम खाते हैं, स्पेशली मेरे पापा हो गए, तो उनका माइंड ना बहुत ख़राब रहता है। वो बहुत गुस्से में रहते हैं, वो बहुत एंग्री रहते हैं। बट जब से उन्होंने थोड़े से अंडे खाने चालू किया है, फिर थोड़ा सा कार्ब्स कम किया है, चीनी कम की है, तो उनका माइंड थोड़ा सा शांत हो चुका है। अब वो थोड़ा सा शांति से सोच पाते हैं, बिकॉज अब वो इतना एंग्री नहीं करते, बिकॉज उनका जो फूड था वो अब चेंज हो चुका है। एंड तुम्हें बताओ ना एक बात और, कि तुम काम ढंग से कर पाते हो जब तुम अच्छा खाना खाते हो। अरे मेरे पिछले साल ही मेरे कॉलेज के अंदर एक इवेंट था, एनुअल फंक्शन, है ना। तो उस इवेंट के अंदर मैंने लिटरली में इतनी सारी एक्टिविटीज़ में पार्ट लिया था, इतनी सारी कि मतलब अगर 5 बंदे अगर लाइन से मैं खड़ा कर दूँ, सबको एक-एक एक्टिविटी में दूँ, तब भी मैं उनसे ज़्यादा काम कर रहा था। मैं डांस भी किया, रैम वॉक भी किया, ड्रामा भी किया, सिंगिंग भी किया, पीछे बैकएंड लोगों की हेल्प भी करी, मैम की हेल्प करी, लोगों का स्वागत भी किया, ये सब काम मैंने किए हैं। एंड ये सबको काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। उस टाइम मेरी डाइट बहुत अच्छी थी। जैसे कि मैं, जब एनुअल फंक्शन था उस दिन मैं एक्चुअली मैं 5 अंडे खा के मैं गया था घर से, 5 अंडे एंड चाय। और लिटरली मैं इतनी एनर्जी का ब्लास्ट था मेरे अंदर कि मैं सारे काम कर दूँगा, सब कुछ फाड़ दूँगा, क्योंकि मैं अच्छा खाना खा के आया था। एंड मैं डेली भी अच्छा खाना खाता हूँ, मतलब 2 अंडे, चने मूँग उस टाइम मैं खा जाता था, इसलिए मेरी बॉडी में एनर्जी थी, मैं ये सारे काम कर पा रहा था। बाकी तुम सोच लो यार खुद यार, किस बंदे को अगर तुम 5 अलग-अलग काम दोगे जो बिल्कुल मेल नहीं खाते, बिल्कुल अलग-अलग चीज़ें हैं, उसमें सबको परफ़ॉर्म करना है, तो उसकी एनर्जी चाहिए, विल पावर चाहिए, काम करने की इच्छा चाहिए। वो कहाँ से आएगी? जो आपका माइंड शांत होगा, आपका माइंड सही तरीके से काम करेगा और कहोगा अब अच्छा खाना खाओगे। मैंने अच्छा खाना खाया, मेरी एनर्जी हाई थी, मैंने बहुत सारा वहाँ पर काम किया। एंड तुम यही बोलूँगा, अगर तुम्हारी डाइट अच्छी है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारा ब्रेन फॉग कम होगा, तुम्हारी बॉडी हील होगी, तुमको ज़रा गुस्सा नहीं आएगा। मुझे गुस्सा आता है अगर कोई इंसान काम ख़राब कर दे या फिर बिल्कुल अति ही हो जाए, बिल्कुल बेवकूफ़ी है, गँवार ही है, मतलब मेरे गले पड़ चुका है, तो वो गुस्सा होता है। बट मैं नॉर्मली गुस्सा नहीं करता। मैं नॉर्मली ज़्यादा वो हाई प्रेशर पर नहीं जाता, बिकॉज़ मुझे पता है कि गुस्सा करके कुछ नहीं मिलने वाला। और गुस्सा करने का मेरा मेन कारण बताऊँ, मैं क्या समझता हूँ कि उस दिन मैंने खाना सही से नहीं खाया। मैंने या तो बाहर खाना खाया है, या फिर मैंने प्रोटीन नहीं खाया, या फिर मैंने कार्ब्स नहीं खाए। इसकी वजह से बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। एंड तुम्हें बताऊँ ना, अंडे का तो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। जब से मैंने अंडे खाना चालू किए हैं पिछले कुछ दिनों से, 2 अंडे, 1 दिन के दही, चने, मूँग, दूध वगैरह, तो मैंने ये नोटिस किया कि मैं काम ढंग से कर पा रहा हूँ, मैं बहुत साफ बोल पा रहा हूँ, मेरी हेयर क्वालिटी भी अच्छी हो चुकी है। इसके बाद हम आगे हम करेंगे। बट द थिंग इज़ दैट कि
खाना अच्छा खाओगे तो काम अच्छी तरह कर पाओगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि आपकी बॉडी बहुत अच्छी होती है, आपकी जो स्किन क्वालिटी, हेयर क्वालिटी है एंड ओवरऑल लुक्स से बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। अभी कुछ महीने पहले मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी थी एंड उस टाइम मैंने चने मूँग खाना, अंडे खाना बिल्कुल छोड़ दिया था। पता नहीं क्यों, आई डोंट थिंक व्हाई, बिकॉज़ मेरा विटामिन डी था बहुत लो हो चुका था, मेरा माइंड बहुत ख़राब हो चुका था, आई वाज़ डिप्रेस्ड, आई वाज़ सो सैड। तो मेरा कुछ खाना खाने का मन नहीं करता था उस टाइम पे। तो मतलब खाना तो खाता था मैं, है ना? मतलब पास्ता हो गए, घर की खिचड़ी हो गई, रोटी सब्ज़ी हो गई। पर मैंने एक्चुअली में उस दिन चने मूँग अंडे खाना इतना मतलब कंटिन्यू नहीं रखा। तो उसकी वजह से मेरे लुक्स बहुत ख़राब हो गए। मेरा स्किन बहुत डल दिखने लगी। इवन तो मैं अभी भी सांवला ही हूँ, मैं कोई गोरा इंसान नहीं हूँ, मेरा रंग बहुत काला है मुझे पता है। बट अभी स्किन ग्लो कर रही है क्योंकि इसके अंदर कोलेजन हाई है। स्किन के अंदर जो हेल्दी स्किन है, ये थम्पी स्किन है। बट उस टाइम अगर मेरा डाइट बहुत ख़राब हो चुकी थी, मैं अंडे नहीं खाता था, तो मेरे बाल भी बहुत डैमेज हुए हैं उसकी वजह से। मेरी स्किन बहुत डैमेज हुई है एंड तुमको दिख रहा होगा मेरे बाल बहुत डैमेज हुए हैं। बट कुछ दिनों से मैंने अंडे खाना चालू किया है, तो मेरे बाल बहुत अच्छे हो चुके हैं, मेरे बाल की लेंथ बहुत अच्छी है। मतलब मैंने 1 महीने के अराउंड मेरे हो चुका है मेरे को बाल कटवाए हुए, और मेरे हेयर की ग्रोथ बहुत अच्छी है एंड साथ-साथ मेरी स्किन क्वालिटी भी अच्छी हो रही है। एंड तुम मानो ना मानो, देखो लुक्स से बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। जब से मैंने अंडे खाना चालू किया है ना, तो होता क्या है, अंडे मेरे पेट को ज़रा भारी नहीं करते। मतलब तुम मानो, अगर मैं अंडे खाता हूँ ना तो मेरे को बिल्कुल भारी पना नहीं लगता एंड साथ-साथ अंडे ईज़िली डाइजेस्ट हो जाते हैं। एंड क्योंकि अंडे मैं खा रहा हूँ ना, तो उसकी वजह से अंडे एक लीन प्रोटीन का सोर्स है। पेट भी भर रहा है, अंडे खा भी रहा हूँ, और मेरे जो फैट है, वो भी कम हो रहा है। मैं काम करने का मन करता है, बाहर आता हूँ एंड मैंने ये नोटिस किया कि मेरी बॉडी मतलब उतनी, मतलब उस साइज़ में नहीं है, मतलब ज़्यादा फूली भी नहीं है, पतली बॉडी पर मैं काम अच्छा कर पा रहा हूँ। इमेजिन करो कि तुमको मैं बोलूँ कि तुम 2 मंजिल ऊपर कूलर चढ़वा के या फिर कोई भी 10 किलो का सामान ऊपर रखो, तुम रख दोगे, बट तुमको वो 400 कूलर रखने हैं। कैसा करोगे तुम? एंड तुमको उनको उतारने भी हैं, कैसा करोगे तुम? मैं ये काम कर पाता हूँ, 40 कूलर एकदम के ऊपर से फिर नीचे, ये मैं काम कर पाता हूँ क्योंकि खाना अच्छा है, स्टैमिना अच्छा है, विल पावर अच्छी है, मसल्स बहुत अच्छी है। अब तुम पतली मसल्स है बट है अच्छी मसल्स। तो डाइट आपके लुक्स में बहुत बड़ा इम्पैक्ट देती है। एंड मैं सिर्फ, ये मेरी स्टोरी थी कि मैं क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या इम्पैक्ट नहीं पड़ा। अगर आपको स्पेसिफिकली जानना है कि भाई क्या-क्या, कहाँ-कहाँ, कौन-कौन जगह पे इंडिविजुअली फ़र्क पड़ता है, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपसे बात करूँगा। एंड एक लास्ट पॉइंट और है उन लोगों के लिए जो अभी तक टिके हैं। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि दो पॉइंट्स में मैं 3 सा पॉइंट बताऊँगा अभी, कि जब तुम खाना खा लेते हो ना, तुम्हारा माइंड बहुत शांत हो जाता है, क्योंकि जब तुम अच्छी तरह से डाइट लेते हो ना, तो तुमको ना खुशी मिलती है, तुम्हें ना एक शांति मिलती है। बिलीव मी गाइस, जब तुम जंक फूड खाते हो, बाहर खाना खाते हो, तुम्हें एक डोपामिन मिलता है कि वाह! का खाना खा लिया। अभी कुछ दिन पहले मैं पिज़्ज़ा शॉप में गया था, तो वहाँ मैंने और मेरी बहन ने चिकन पिज़्ज़ा खाया, मज़ा भी आया। उसमें चिकन था, प्रोटीन था उसमें, ठीक है? पर फिर वो पीछे था, वो चाय पी, बहुत बाहर खाना खाया, तो हमको बहुत खुशी मिली कि वाह! मज़ा आ गया। बट जैसे मैं घर पे आया तो मुझे बहुत गिल्टी फ़ील हुआ कि यार खाना खा लिया, डाइट बिगड़ जाएगी, अब खुद को पतला करना पड़ेगा। एंड मेरी स्किन बहुत मैं खुद ही बहुत थोड़ा-सा मोटा हो चुका था। बट द थिंग इज़ दैट, जब मैं अंडे खाता हूँ ना, तो मुझे इतना गिल्टी फ़ील नहीं होता। वो खाते वक़्त मुझे लगता है कि अरे भाई क्या खा रहा हूँ मैं, दिमाग ख़राब हो रहा है, खा नहीं पा रहा। बट बाद में जब मैं सो के उठता हूँ या फिर मैं बाद में काम करने आता हूँ यहाँ पर जैसे कि बाहर, तो मुझे अच्छा लगता है। मेरे माइंड को शांति मिलती है। एंड मुझे देखो पर्सनली लगता है कि मैं अंडे खाता हूँ तो वाह यार, मतलब अंडे खाए हैं, कुछ हेल्दी खाना खाया है, प्रोटीन खाया है, माइंड शार्प हो रहा है एंड काम करने का मन कर रहा है। तो बस यही थी आज की वीडियो। अगर तुम में से कोई भी इंटरेस्टेड हो मुझसे ऑनलाइन बात करने में अबाउट गूनिंग मास्टरबेशन, तो मुझे डीएम करो इंस्टा के ऊपर। एंड तब तक के लिए खुद से पूछो, व्हाई?